और पानी के 30 लीटर मिश्रण में 7:3 है, तो मिश्रण में कितना पानी और मिलाया जाए कि शराब और पानी का अनुपात 3:7 हो जाए। तो यहाँ पे दिया हुआ है शराब और पानी, कितना अनुपात दिया हुआ है 7:3। कह रहा है तो इस मिश्रण में कितना पानी और मिलाया जाए, यानी कि पानी मिलाने पर कितना अनुपात हो जाता है 3:7। तो अगर पानी मिला रहे हैं तो शराब में कोई चेंज नहीं होगा, तो इसको पहले शराब को बैलेंस करना पड़ेगा। तो इसको 7 से गुना कर देते हैं, तो इधर भी 7 से गुना, इधर 3 से गुना, तो इधर भी 3 से गुना। तो चेंज होकर कितना हो जाएगा शराब पानी, कितना अनुपात हो जाएगा इसका 7×21, फिर हो जाएगा 3×9, फिर यहाँ पे कितना होगा 7×21, फिर यहाँ पे 7×7=49। तो यहाँ पे दिया हुआ है, तो नया अनुपात कितना हो गया 21:9 और 21:49। तो 30 लीटर टोटल हमारे पास कितना है 30 लीटर मिश्रण है। तो 30 लीटर मिश्रण है और यहाँ पे कितना हुआ 21×9=30। तो कह रहा है कि कितना पानी मिलाया गया, तो पानी यहाँ पे कितना मिलाया गया है 9 से 49 हो गए, यानी 40 लीटर मिलाया गया है। तो 40 गुना कर देंगे तो 30 से 30 कैंसिल, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा 40 लीटर। शराब और पानी का अनुपात दिया हुआ था 7:3 और टोटल हमारे पास मिश्रण था 30 लीटर। तो यहाँ पे शराब पानी मिलाया जा रहा है, तो पानी मिलाने पर यहाँ पे शराब में कोई चेंज नहीं होगा, तो शराब को हमने बैलेंस कर दिया 7×21 7×21, और पानी यहाँ पे कितना मिला है 9 से 49 हो गया, यानी 40 लीटर। तो टोटल हमारे पास मिश्रण है 30 लीटर और यहाँ पे मिश्रण है 30 लीटर, 21×9=30। तो यहाँ पे टोटल कितना पानी मिल रहा है 40 लीटर, तो यहाँ दोनों 30 कट गया, 40 लीटर आंसर हो जाएगा। किसी थैले में 50 पैसे 25 पैसे एवं 1 रुपया वाला सिक्का है, जो ये किस अनुपात में है 5, 6 और 2 के अनुपात में है, तथा कुल सिक्कों का मूल्य कितना दिया हुआ है 42 रुपया। तो पूछ रहा है कि 25 पैसे वाले सिक्के की संख्या क्या होगी। तो चलिए इसको हल करते हैं। यहाँ 50 पैसे, फिर 25 पैसे, यहाँ पे 1 रुपया। सिक्कों का अनुपात कितना दिया हुआ है, तो सिक्कों का अनुपात है 5:6:2। तो टोटल कितना रुपया हो जाएगा, तो 50, यानी 2 रुपया 50 पैसा, 1 रुपया 50 पैसा, और यहाँ पे 1 रुपया का 2 सिक्का है तो 2 रुपया हो जाएगा। और सिक्कों का कुल मूल्य यहाँ पे क्या दिया हुआ है, तो सिक्कों का कुल टोटल मूल्य है 42 रुपया। तो इसको 42 का तुलना, यहाँ पे टोटल मूल्य कितना आया, तो 2 2 4 1 5 और 1 6 रुपया। तो निकालना क्या है, तो निकालना है कि 25 पैसे वाले सिक्के की संख्या क्या होगी। तो 25 पैसे वाले सिक्के की संख्या कितनी है, तो 6 से 6 कैंसिल हो जाएगा, कितना होगा टोटल सिक्का 42 सिक्का। 5 क्या होगा ए और बी सोना और तांबा का 2 मिश्र धातु हैं, जिसमें सोना और तांबा का अनुपात 7:2 और 7:11 है। यदि ए और बी को मिलाकर सी एक धातु मिश्र धातु बनाया जाता है, तो सोना और तांबा का अनुपात क्या होगा। तो यहाँ पे दिया हुआ है 1 और यहाँ पे बी। यहाँ पे सोना और तांबा का अनुपात कितना है, सोना तांबा, यहाँ पे सोना और तांबा का अनुपात कितना दिया हुआ है 7:2। और एक है बी मिश्र धातु, इसमें सोना और तांबा कितना है, इसमें कितना है सोना और तांबा, तो यहाँ पे 7:11
11 है। तब सी इसको मिलाकर सी एक मिश्र धातु बनाया जाता है, यानी सी बनाना है। तो सी को कैसे बनाएंगे, तो पहले इसका ले लेंगे 7/9 जोड़ 7/18। पहले इसका लेंगे, फिर इस दोनों का योग, फिर इसका, फिर इस दोनों का योग, अनुपात 2/7 2 9 प्लस 11 7 18। इसका यही मिश्र धातु हो जाएगा। इसका एलसीएम हो जाएगा 18। तो 9 दूनी 18, 7 दूनी 14, 18 से 18 कैंसिल, 7 हो जाएगा। फिर इसका हो जाएगा एलसीएम भी 18, 9 दूनी 18 3 4 हो जाएगा, ये 11 होगा। 18 से 18 ये कैंसिल हो जाएगा, इसको बराबर लिखेंगे 14 7 21, 21 अनुपात कितना होगा 11 4 15। तो इसको काट देंगे, 5 तिया 15 और 7 तिया 21, यानी कि तीसरा जो मिश्र धातु होगा 7:5 के अनुपात में होगा। तो इसको पहले लिखें 7, इसके दोनों का योग किए 7/9, फिर इसका लिखें 7 और दोनों का योग कर देंगे, फिर अनुपात इसका लिखें 2/9 और फिर इसका 11/18। ए एवं बी की आय का अनुपात 5:4 तथा उनका खर्च का अनुपात दिया हुआ है 3:2। यदि प्रत्येक का बचत 800 रुपया है तो ए की आय क्या होगी, तो ए एवं बी इसका आय का अनुपात कितना दिया हुआ है, तो आय का अनुपात दिया हुआ है 5:4 तथा उनका खर्च का अनुपात कितना है, खर्च का अनुपात 3:2 दिया हुआ है। कह रहा है प्रत्येक का बचत कितना है 800 रुपया, प्रत्येक का बचत कितना है 800 रुपया है। तो यहाँ पे आय माइनस खर्च बराबर बचत हो जाएगा। तो यहाँ प्रत्येक का बचत कहाँ कितना है 2 है, यहाँ पे 2 है। यहाँ पर प्रत्येक का बचत कितना है 800, यहाँ पर प्रत्येक का कितना बचत है 2, यहाँ भी 2। तो इसको 2 से बचत का तुलना बचत से कर दिए। कह रहा है ए की आय कितनी होगी, तो ए की आय के निकालने के लिए 5 से गुना कर देंगे। तो 2 को ये 400 में कटेगा, तो ए का आय कितना हो जाएगा, ए का आय बराबर 2000। अगर इसी में कहा जाएगा बी का आय कितना होगा, तो बी का आय हो जाएगा 1600। एक मिश्रण में दूध एवं पानी का अनुपात कितना है 8:7 है। मिश्रण में 11 लीटर और पानी मिला दिया जाए तो अनुपात 8:9 हो जाता है। तो पहले मिश्रण में दूध की मात्रा कितनी थी, तो यहाँ पे एक मिश्रण में दूध और पानी कितना अनुपात है, तो 8:7 है। तो 11 लीटर पानी मिलाया गया है, 11 लीटर पानी मिलाया गया है, तो कितना अनुपात हो गया 8:9। 11 लीटर पानी मिल रहा है, यानी पानी मिल रहा है तो दूध में कोई चेंज नहीं होगा, और यहाँ पे चेंज नहीं है तो यहाँ करने की कुछ ज़रूरत नहीं है। तो 11 लीटर पानी मिला है और यहाँ पे कितना मिल रहा है 2 लीटर। तो पहले मिश्रण में दूध की मात्रा, तो यहाँ पे दूध की मात्रा कितनी है, तो 8 है। तो इसको 4 से, और यहाँ पे 44 लीटर। पहले मिश्रण में दूध की मात्रा कितनी थी 44 लीटर। कह रहा है एक मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 8:7 है। 11 लीटर पानी मिलाया गया है, 11 लीटर पानी मिला है, यानी कि दूध में कोई चेंज नहीं होगा। तो 11 लीटर यहाँ पे पानी मिल रहा है, यहाँ पे कितना मिल रहा है 2 लीटर। तो यहाँ 11 का तुलना 2 से, और कह रहा है दूध की मात्रा पहले कितना था, तो 8 से गुना कर दिए, तो टोटल 44 लीटर दूध यहाँ पे मिश्रण में पहले से था। का अनुपात 5:3 है। दूसरे आभूषण में यह अनुपात 8:5 है।
यदि दोनों आभूषण को मिलाकर तीसरा आभूषण बनाया जाता है तो नए आभूषण में सोने एवं तांबे का अनुपात क्या होगा। तो पहला जो है यहाँ पे सोना और तांबा 5:3 है, और दूसरे आभूषण में कितना दिया हुआ है, सोना और तांबा 8:5। कह रहे तीसरा आभूषण बनाया जाए तो नए आभूषण में सोना और तांबा का अनुपात क्या हो जाएगा। तो इसको भी उसी प्रकार बनाएंगे। अगर तीसरा आभूषण बनाना है तो 5, फिर दोनों को जोड़कर लिखेंगे 8 प्लस 8 लिखेंगे, फिर ये दोनों को जोड़कर 13 अनुपात, फिर 3, फिर उसके बाद 8 प्लस 5/13। तो इसका एलसीएम ले लेंगे 104, इसका एलसीएम 8 13 5 65 प्लस 13 8 64 अनुपात, इसका भी एलसीएम 104 हो जाएगा। 8 को 13 से 33 39 प्लस 13 को 8 5 40, 104 कैंसिल हो जाएगा। इसका आ जाएगा 5 4 9 6 6 12 अनुपात 9 4 3 7। इसका इतना अनुपात आ जाएगा। पहले में जो था सोना और तांबा का अनुपात 5:3, दूसरे में सोना तांबा था 8:5। तीसरे आभूषण बनाना है तो तीसरे आभूषण बनाने के लिए इसको 5 8 करेंगे, इसको 8/13, उसके बाद फिर इसको 3 को 3 और 5 8, फिर 5 13 को 8 13 का एलसीएम 104, यहाँ पे 65, ये 64 हो गया, फिर 129 अनुपात। पिता की आयु का योगफल 55 वर्ष है। 10 वर्ष पूर्व उनकी आयु का अनुपात 4:3 था, यानी कि राकेश और रीता, इनका आयु का योगफल कितना है, 55 वर्ष। 55 वर्ष वर्तमान में इनका आयु का योगफल 55 वर्ष है। तो 10 वर्ष पूर्व कितना था अनुपात, 10 वर्ष पूर्व यह अनुपात कितना था, तो राकेश और रीता, तो 10 वर्ष पूर्व इनका अनुपात कितना था, 4:3। तो इसको 10 वर्ष पूर्व निकाल देंगे तो 10 वर्ष पूर्व इनका आयु कितना हो जाएगा, 10 × 2 55 - 20 = 35। 10 वर्ष पूर्व इनकी आयु का योगफल 35 वर्ष रहा होगा। तो यहाँ 35 का तुलना 4 3 7, तो निकालना क्या, उनकी वर्तमान आयु। तो अगर 4 से गुना करते हैं तो 10 वर्ष पूर्व आयु निकल जाएगा, लेकिन अगर 10 जोड़ देंगे तो वर्तमान आयु हो जाएगा। इसको 7 को 5 से कटेगा, 5 चौके 20 और 10 30 वर्ष। राकेश का आयु कितना आया, 30 वर्ष। इसी प्रकार 35/7 × 3 रीता की आयु, फिर 10 जोड़ देंगे क्योंकि वर्तमान आयु निकालना है। तो 7 को 5 से काटेंगे, 5 × 15 10 25, ये रीता का आयु निकल गया। सोनी तथा विनीता की वर्तमान आयु का अनुपात 7:4 है तथा उनकी आयु का योगफल 33 वर्ष है। तो 6 वर्ष पहले उनकी आयु का अनुपात ज्ञात करना है। तो सोनी और विनीता कितना अनुपात है, 7:4 तथा उनकी आयु का योगफल कितना दिया हुआ है, आयु का योगफल दिया हुआ है 33 वर्ष। और यहाँ पे आयु का योगफल कितना होगा, 11। तो सोनी का अगर निकालना है तो ये वर्तमान निकल जाएगा, लेकिन 6 वर्ष पहले निकालना है तो 6 से घटा देंगे। तो 11 को 3 से काटेंगे तो 7 × 21,
बराबर 21 माइनस 6 बराबर 15 वर्ष। ये सोनी का आयु निकल गया 6 वर्ष पहले। उसी प्रकार 33 को 11 बटे और 4 गुना करेंगे तो विनीता का आयु निकल जाएगा, लेकिन 6 वर्ष पहले निकलना है तो 6 से घटा देंगे। 11 को 3 से, 4 तिया 12 में से 6 तो 6 वर्ष। 6 वर्ष विनीता का आयु होगा। तो यहाँ पे दिया हुआ एक मिश्र धातु में 2 धातु है जस्ता और तांबा, जिसका अनुपात 1:2 है, और दूसरी मिश्र धातु में यह अनुपात 2:3 है। प्रत्येक मिश्र धातु का कितना भाग मिलाया जाए कि तीसरे मिश्र धातु में यह अनुपात 5:8 हो जाए। यानी कि एक मिश्र धातु में है जस्ता और तांबा, जिसका अनुपात कितना है 1:2, और दूसरे में कितना है 2:3। तीसरे अनुपात में यह कितना मिलाया जाए कि 5:8 हो जाए। तो इसका लेंगे 1/3, इसका 2/5 और इसका 5/13। 2/5 माइनस 5/13, इसका हो जाएगा 1/3 माइनस 5/13, इसका हो जाएगा 65। 13 दूनी 26 माइनस 25, इसका हो जाएगा 39, इसका 13, इसका 15। 13 39 और 13 5 से कटेगा तो 1/5 अनुपात 2/3। तो इसका हो जाएगा 15, यहाँ पे होगा 3:10। एक 110 को 3 भागों में इस प्रकार बांटा गया है कि 2, 5 और x का अनुपात में है। यदि सबसे छोटा भाग 20 है, सबसे छोटा भाग 20 है तो x का मान क्या हो जाएगा। तो यहाँ पे 110 को 3 भागों में बांटा गया, कितना है 2, 5 और x। तो यहाँ पे सबसे छोटा भाग का मान 20 है, और यहाँ पे सबसे छोटा मान लेते हैं ये 2, तो कितना हो जाएगा ये 10 हो जाएगा, बराबर 10। तो कितना हो जाएगा, इसका हो जाएगा 10 दूनी 20, 50, 50 20 70 हो गया। तो 110 में 70 तो 0 40, यानी कि x का मान 40 हो जाएगा। कितना देगी 40 मिनट।